Reaction TV. सलाम वालेकुम भाई मेरे। मैं शहाबुद्दीन बेग। मैं जब से सुना हूँ कि नौरा शेख आपा बाहर आने वाली है तो मुझे इतना अच्छा लगा। मुझे ही क्या, जितने हीरा गोल्ड वाले थे, हीरा गोल्ड की जो कंपनी से ताल्लुकात रखे, अल्हम्दुलिल्लाह सबके दिल को खुशी मिली होगी। मुझे ही नहीं, सबको लगी होगी। और मैं साथ साथ कहता हूँ कि जो कंप्लेंट किए हैं उन्हें भी खुशी मिली होगी। तो मैं इसलिए ये ऑडियो बना रहा हूँ कि आज मैंने एक ऑडियो देखा जिसमें वो भगोड़ा हिंदुस्तान छोड़ा हुआ, उसे मर्द तो बोल नहीं सकते, उसे भगोड़ा ही बोलेंगे ना। तो कुछ बना रहा था वो, अपनी तरह के ऑडियो बनाया उसने कि मेरी जबान का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हकीकत है, कुत्ता भौंकेगा तो भाई बाजू से ही चले जाना अच्छा रहता है। उससे कौन बहस करेगा? गंदी चीज पे कोई पत्थर मारता है, अपने ऊपर चिकन उड़ाएगा, उससे बेहतर है कि हट जाओ। तो मेरे इन्वेस्टर भाई लोग, जो मैं कहना चाह रहा हूँ ये चीज का, आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अभी तुम्हारी आंखों देखा हाल है ये। आप लोग यूट्यूब देख रहे होंगे, आप लोग सभी को देख रहे होंगे वीडियो ऑडियो पे कि कितनी खुशियां मना रहे हैं। जैसे मैं नाम कुछ ले लेता हूँ, अक्षा आपा हो गई, सलमान हो गया, हमारे सऊद पोने हो गए, नाजिमा, अक्षा आपा, अपनी नरगिस आपा, और भी बहुत से लोग हैं जिनके नाम मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन सामने आ जाए सबसे मिलते रहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा मकसद ये है, जो लोग दिमाग लगा रहे हो ये कैसा होगा कि ऐसा होगा, क्या होगा, देखो मेरे भाई बहनों, मैं अच्छी तरह जानता हूँ आपा की ज़बान पे, यानी कि नौरा शेख आपा की ज़बान पे यही एक लफ्ज़ था कि मैं बाहर निकलूंगी और सबका पैसा अदा करूंगी। उसमें आप लोग को गौर करने की ज़रूरत नहीं कि वो कंप्लेंट वालों को पैसा देगी या जो कंप्लेंट नहीं किए उनको देगी। जो कंप्लेंट नहीं किए हैं, समझो हम उसके साथ हैं। नवाज शेख के आपा की बात है ये। आपा ये कह रही थी कि जो कंप्लेंट नहीं किए हैं वो मेरे साथ है, मेरे परिवार है, और जो कंप्लेंट किए हैं चुने गिनती के 20-25 जन, बाकी तो जाली है, वो सब समझ में आ रहा है। इसीलिए भगोड़ा भाग लिया है, क्योंकि कंप्लेंट और जाली कराने वाला यही शख्स था। मैंने अक्षा आपा की कुछ बातें सुना सलमान विमान के साथ, तो उन्होंने कहा कि एक बेंगलोर वाले थे, तो मैं बेंगलोर की ही भाषा में बता देता हूँ, वो टीपू सुल्तान के थे भाई, समझे ना। जैसा वो टीपू सुल्तान शेर थे, ऐसे हैदराबाद की शेरनी है। जैसे भाई है वैसी बहन। अल्हम्दुलिल्लाह जब वो बाहर निकलेगी ना तो सबको पता चल जाएगा कि वो शेरनी बाहर आ गई है, सबका अदा करेगी पैसा। आप लोग को कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, किसी को परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है, किसी का ऑडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। ये जो है भगोड़े हैं, ये झिंगुर हैं, और कुछ चिल्लर लोग हैं दुबई कुवैत में के अंदर, तो ये सब का ऑडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। देखो तुम्हारे सामने है, क्लियर बातें तुम्हारे सामने आई है भाई। अल्हम्दुलिल्लाह सलमान भी बताया, समझ गए, और अक्षा आपा बता रही है, हमारा सऊद पौने बता रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी बता रहे हैं आप लोग के सामने रिजल्ट है। आज तो लोग ने खड़े थे हैदराबाद में, कोर्ट के सामने ही खड़े होकर लोगों ने वीडियो बना दिया कि आज हो सकता था आपा को बाहर निकल जाएगी, लेकिन कुछ के कारण की वजह से
2 दिन के बाद इंशाअल्लाह वापस बाहर होंगी, हैदराबाद से वो क्लियर हो जाएंगी। रहा वो जो भगोड़ा जो बोला है कि बम्बई में आएंगी तो बम्बई में यही होगा, बम्बई में वो होगा, बम्बई में ऐसा होगा, कुछ अब मैं नाम फिर से लेना चाहता हूँ, सलीम गली और हमारे बिमरा वाले, वो तोड़ मोड़ करते हैं क्योंकि वो पेपर वाले हैं, उनको मज़ा आता है। क्यों? उनको मज़ा आता है कि ये चीज़ बोलने से ऐसा होगा, ये चीज़ ऐसे बोलने होगा। तो जो बातें हैं पॉइंट की वो पकड़ा करो मेरे भाई लोग, मेरी बहन लोग, मेरे बुजुर्ग लोग, मेरे दोस्त लोग, वो पॉइंट पकड़ो उनकी कि जो बात करना चाह रहे हो, जो पॉइंट दे दे ना। लास्ट पॉइंट उसने बोला कि इस पेपर से बम्बई में भी उनका भला होगा, सलीम की बोल रही है। और वही बात बिमरा वाला भी बोला, चांद जिसका नाम तुम लोग लेते हो। तो भाई मेरे, मैं एक ही बात जानता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक तो अल्लाह ने हमारा साथ दिया है, तो बेशक आगे भी साथ हमारा होगा, हमारे साथ अल्लाह होगा। समझ गया? अब ये बताओ, अगर ये बंदा इतना ही सच्चा था भगोड़ा ये, तो हिंदुस्तान क्यों छोड़ा, क्यों भाग गया भाई? मैं कंप्लेंट वालों से पूछना चाहता हूं कि क्यों भाग गया ये, वजह क्या थी? लुकता शेर की तरह बैठता, क्योंकि ये शेर नहीं है, ये गीदड़ है, इसीलिए ये भाग गया। तो इसकी बातों पे कभी मत आना। आज जो कुछ भी लोग आए थे, इतने सारे 16 महीना हम परेशान हुए, इसका ना कोई कंपनी से ताल्लुकात था, ना कंपनी से कोई ये चीज़ था, ये एक दलाल था। उरेशी जो बोलता था वो ये करता था। उरेशी ने पैसा देना कम किया तो ये भाग लिया कि मानो अब उरेशी बोल दिया कि अब भाग ले बेटा, नहीं तो कहीं तू पकड़ा जाएगा तो सबकी पोल खोल देगा। तो ये भाई भाग लिया है। मेरी बात समझना, समझ गए ना? तो ये हकीकत है। तो मैं दोनों को बोलता हूँ, प्रो और कंप्लेंटरों को, कि भाई अब बस अल्लाह से दुआ मांगिए, इंशाअल्लाह हमारे दिन बहुत जल्दी बदलने वाले हैं अल्लाह की दुआ से। अल्लाह ताला ने यहाँ तक लाया है। और एक बात बोलता हूँ, वो सच्ची बंदी थी, समझ गए? वो सच्ची बंदी थी दोस्त, जो इतने तकलीफें, इतने गमे उठा के अपने घर वालों, बच्चों को सब कुछ छोड़ के जेल में बैठी थी, और जेल में लड़के वो कामयाब होकर बाहर निकल रही, वो शेरनी, उसमें फिर भी इल्ज़ाम लगाने का छोड़े नहीं है लोग, गधे लोग बाहर बैठ के कर रहे हैं। लेकिन एक बात और बोलता हूँ, हमारे जो साउथ पौने हैं, जो ट्विटर चला रहे हैं, तो मेरे भाई लोग कसरत से उनके साथ जुड़ो। मैं अपने हीरा गोल्ड वालों को ही नहीं समझा रहा हूँ, हमारे जितने हीरा गोल्ड के और भी लोग हैं जो मुसलमान लोग, और हमारे जो हिंदू दोस्त यार हैं, जो हर चीज़ हमारे जो देखते हैं, वो भी आइए ट्विटर पे। वो जो गलती जो करता है अकबर उरैशी और उरैशी, वो गलतियां उनको दिखाना बहुत ज़रूरी है, समझ गए ना? और हमारे खास कर एक दलित भाई लोग, दलित लोग जो हैं, देखो जब वो मुसलमान का नहीं हुआ तो वो हमारा क्या होगा? ये बात को गौर कियो, जब हमारा मुसलमानों का ही नहीं हुआ, आ, तो दलित भाई आप लोग का क्या होगा? वो मेरा एक मकसद ये है, हकीकत ये है, समझ गए ना? मैं कौम के लिए लड़ूंगा, मैं इसके लिए लड़ूंगा, मैं उसके लिए लड़ूंगा। क्या लड़ा इसने? एक बहन को उठा के अंदर डाल दिया उसने। क्या गलती थी बहन की? गलती यही ना कि गरीबों का पेट संभाल रही थी, वो अपनी मेहनत कर रही थी, अपने पैसा लगा, अपनों का पैसा लगा के उस पैसे से कमा के हमको दे रही थी, ये उसकी गलती थी? हाँ, उसके छोटी बच्ची से लेके सारे जन के ऊपर वो लोग ने कंप्लेंट कर दिया था, यही गुनाह था उसका। आज बात करने ये लोग खड़े होते हैं हमारे सामने। हाँ, जिसको नहीं बोलना चाहिए था वो शख्स बोल दिया कि तुम्हारा पैसा नहीं डूबेगा, पैसा तुमको मिलेगा, लेकिन ये शख्स कभी भी नहीं बोला। मैं उरेशी की बात कर रहा हूँ, ये शख्स कभी नहीं बोला है, जो कुछ भी बोला है तो जहर बोला है, आपा के खिलाफ बोला इसने। उसके साथ साथ इसके दलाल लोग, समझ गया ना? ये भगोड़ा, वो झिंगुर, ये सब दलाल है, उसके कहने पे नाचते थे भाई, समझ गए?
तो इनके कहने के बहकावे पे मत आओ, समझे ना। बस अल्लाह से दुआ करो, इतनी से हम बस, वो कहते हैं ना कि गेट तक सामने आ गया है, खाली गेट खुलने की देरी है बस आपा की, खुलेगा इंशाअल्लाह। और जो लोग कह रहे हैं कि जैसा आपा निकल जाएगी हम लोग जाके पैसा मांगेंगे, ये जल्दबाजी मत करना मेरे भाई लोग, समझ गए। इतने दिन सब्र किए, आपा को आने दो, आपा को माइक पकड़ने दो, और वो माइक पे क्या कहती है, हमारे को बैठा के मीटिंग में क्या कहती है, पहले समझो, मेरी बात समझो मेरे भाई लोग। कुछ बुरा नहीं मैं बता रहा हूँ, ये बात कुछ समझो। इतने दिन हम सब्र किए, तो हम बैठ के राय मशवरा करेंगे, उनसे समझेंगे बूझेंगे, समझ गए ना। वो 3 महीने का या 4 महीने का, अरे हमने तो 16 महीना बर्दाश्त किया है, तो 2-4 महीना और सही, आपा के लिए वो भी कुर्बान, समझ गए ना। इंशाअल्लाह बस अल्लाह से दुआ करो, और कुछ मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, समझ गए ना मेरे भाई लोग। आप लोग को एक राय देता हूँ, अरे वो भगोड़ा है किधर ये पता करो पहले। वो तो बोला था ना भाई कि मैं पैसा निकाल के दूंगा, तो भाई वो आप लोग का भगोड़ा भाग गया, हाँ। और वो कहीं और बैठ के ऑडियो बना रहा है कि मेरे लोग कंप्लेंट वालों लोग को अच्छा ये मिल गया। गधे, तुझे ये नहीं पता है आपा क्या बोलती थी कि कुछ बहक गए मेरे परिवार में से, बर्तन अगर सामने साथ रहेंगे तो टकराव जरूर होगा, तो थोड़ा बहुत बहक गए, वो सब अपने में आ जाएंगे। तू क्या सोच रहा था? अरे बेवकूफ भगोड़े, सुधर जा, अभी भी मौका है। तुझसे पहले भी कहा था, वो बहुत ही रहम दिल है नोरा शेख आलिमा, बुरका पहन ले उसका और जाके माफी मांग ले उससे, जाओ पैर पे गिर जाओ दोनों जन, समझ गया ना, जाके पैर पे गिर जाओ। मैं तुझे कह रहा हूँ, अब नाम ले रहा हूँ, शहबाज इनूस, दोनों बुरखा पहनो और जाके आपा के, अभी परसों छूटने वाली हैदराबाद से निकल जाएगी, तो बम्बई आएगा तो बम्बई में तुझे खा जाएंगे लोग, वैसे बैठे ले, समझ गया ना। तो तू ये काम कर, सीधा हैदराबाद में ही पकड़ ले, आपा के हाथ पैर पकड़ के माफ़ी मांग ले, बहुत रहम दिल है उसका, वो अल्लाह वाली औरत है, माफ़ कर देगी तेरे को, समझा ना भाई। चलो भाई, मैं फ़ोन रखता हूँ। मैं अगर नाम नहीं लिया होगा मेरा तो मैं नाम बताता हूँ, मेरा नाम शहाबुद्दीन बेग चाचा, ठीक है। सब मेरे भाई बहनों को, मेरे दोस्त यारों को, समझ गए ना, सबको मेरा सलाम। और जाते जाते एक बात बोल के जा रहा हूँ, अक्षा आपा तुम वहाँ पार्टी कर रहे हो ना, आपा को बाहर निकले तो मैं यहाँ बम फोड़ता हूँ, देखो एक से एक बम फोड़ूंगा, वीडियो बना के भेजूंगा। ये तो खाली ऑडियो है, ये सिर्फ एक छोटा ट्रेलर है,